हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सएप, कैसे हो आप? आई होप आप एकदम फिट होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप निकाल लीजिए एक नोटबुक और एक पेन, और जो जो मैं करवाते जाऊं उसके नोट्स बनाते जाइए। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा अच्छा क्लियर होने वाला है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले हम कुछ और नंबर के बारे में जानेंगे। हम उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है ना? सब बच्चे जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ नेचुरल नंबर है। आपने होल नंबर भी पढ़ा है। जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर क्या है? कुछ नहीं है। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दें तो आपको होल नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपने इंटीजर्स पढ़े हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर होते हैं, आप जानते ही हैं। इसके अलावा आपने पढ़े हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सभी नंबर आ गए, चाहे वो आपके रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। जानते हैं आप लोग, है ना? ये सब नंबर आप जानते हैं पहले से ही। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन नंबरों के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर है जो छूट गए हैं, तो आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। इनके अलावा भी कुछ नंबर है जिन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो है जो वास्तविक में नहीं है, रियल नंबर नहीं है, बट उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अंडर रूट के अंदर -2 मैंने लिख दिया, तो ये जो रूट है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ये आप ध्यान रखना। बट मैंने लिख दिया, तो ये हुआ आपका इमेजिनरी नंबर। क्लियर आपको? ये इमेजिनरी नंबर है। अब आप कहेंगे सर ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो a प्लस आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, आई को, जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ध्यान रखना, यहां पर जो a है वो एक रियल नंबर को शो कर रहा है, रियल पार्ट को शो कर रहा है, और जो आयोटा है वो एक इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो रियल पार्ट और इमेजिनरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। आपको क्लियर हुआ होगा? ए कौन है? एक रियल नंबर है। बी कौन है? बी भी रियल है, मगर आई क्या है? आयोटा। आयोटा माने इमेजिनरी नंबर। तो ये पूरा इमेजिनरी हो गया, ये रियल है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहेंगे कि सर लिखना कैसे है? तो देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं 3 प्लस आयोटा 2, तो यहां पे 3 एक रियल है, 2 भी रियल है, आयोटा इमेजिनरी है, तो ये पूरा इमेजिनरी हो गया। तो रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर है बच्चों? अब मैं कुछ बातें लिखना दिखाता हूं आपको, पहले लिखना बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को और कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं ये 3 है, क्या ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? आप कहोगे नहीं है सर, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना? इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, रियल पार्ट है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा? तो हाँ बच्चों, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, 3 प्लस आयोटा 0, मतलब मेरा जो ये वाला पार्ट था वो 0 हो गया, तो आयोटा से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो गया होगा। तो 3 प्लस आयोटा 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अलावा अगर मैं कहूं, अगर आप कहो सर ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें इमेजिनरी पार्ट तो, बट रियल पार्ट नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, रियल पार्ट क्या होगा इसका? 0 हो जाएगा, है ना? तो आपको क्लियर हुआ? आपको क्या क्लियर हुआ कि अगर मैं लिख दूं z=3, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और लिख दूं मैं 2 आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे बढ़ने से मैं एक बात बता देता हूं आपको। ये जो मैंने अभी आपको आयोटा बताया, आयोटा की वैल्यू होती है -1, अंडर रूट -1। तो होगा क्या? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1।
हो जाएगा ना। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं, मतलब 4 कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा। तो समझ में क्या आया आपको समझ में ये आया, आयोटा होता है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा की पावर 4 हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब आप ये देखिएगा। तो बच्चों हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, Z1 A प्लस आयोटा B, Z2 C प्लस आयोटा D। तो इनको ऐड कैसे करना है? ऐड करना बड़ा आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे आप सिंपली ऐड करते हैं, Z1 में Z2 जोड़िए, LHS में LHS और RHS में RHS जोड़ा। अब ऐड करना बड़ा सिंपल, ये जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लीजिए, B प्लस D बचेगा। तो बच्चों आप कहोगे कि इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाओ। तो देखिए मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 3 आयोटा। अगर मैं इसको ऐड करने बैठ जाऊं तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 प्लस 3 आयोटा। तो 3 में रियल जोड़िए 8 और इमेजिनरी में इमेज जोड़िए, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा। तो ये आपका एडिशन हो गया। इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। देखिए अगर इन्हीं दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर हमें Z1 में से Z2 को माइनस करना हो, तो Z1 कितना है हमारा 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 कितना है 5 प्लस 3 आयोटा। तो इनको ओपन कीजिए ब्रैकेट, तो आपको दिखेगा 3 माइनस 5 माइनस 2, रियल में से रियल ही माइनस कर रहे हैं बच्चों, और 2 आयोटा में से 3 आयोटा गया तो माइनस का आयोटा। तो ये इनका हो गया सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ अलग नहीं है, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही करनी है, ध्यान से देखना है आपको। Z1 है मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है 4 माइनस 2 आयोटा। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे करेंगे? अभी बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना। हम इसका यूज करेंगे, हर जगह पे इसका यूज करना है, ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई कीजिए आप, अगर मैं Z1 की मल्टीप्लाई करता हूं Z2 में, मतलब 2 प्लस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई करता हूं 4 माइनस 2 आयोटा। बच्चों मैं जो बातें आपको बता रहा हूं उसको एक नोटबुक निकाल के, एक पेन निकाल के एक नोट्स बनाते जाओ। आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, वो मर्जी आपकी, आप कर लीजिए। बट जो जो बातें एडिशन कैसे हुई, सब्ट्रैक्शन कैसे हुई, अभी मैंने बताया, मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, आगे मैं कुछ लॉज बताऊंगा, उनको एक साथ लिख लीजिए जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। मल्टीप्लाई सिंपल, 2 की 4 में 8, 2 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा, 3 की 4 में 12 आयोटा और 3 आयोटा की इसमें करोगे तो -6 आयोटा 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 स्क्वायर। अब बच्चों मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू थी अंडर रूट -1। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप रख दीजिए -1, यहां पे -1 पुट करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अभी मैंने आपको एडिशन में बताया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कीजिए, 14 और 12 आयोटा में से 4 आयोटा गया तो 8 आयोटा। दिस इज मल्टीप्लिकेशन। एक बात और बच्चों, अगर मान लीजिए इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर दें, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल a प्लस आयोटा b बराबर है c प्लस आयोटा d। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो ध्यान रखना जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर होगा। मतलब कहने का यह है
ए सी के बराबर होगा ऐसे में, और आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे, बी डी के बराबर होगा। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे आगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, उठा लीजिए पेन, उठा लीजिए नोटबुक और नोट करते जाइए सारी प्रॉपर्टीज। ये कुछ नहीं है, आप पहले से जानते हैं, बट इनको प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया है, जरा ध्यान से देखना। द क्लोजर लॉ क्या है? ये सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एडिशन का केस है सारा। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़कर हमने भी आपको करवाया था, वीडियो को बैक करो और देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के जो रिजल्ट आया था वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। या दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यहां पे मैं सम के साथ मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, दोनों में एक ही चीज चलेगी। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है? कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर आप Z1 में Z2 जोड़ दोगे तो वही मिलेगा जो Z2 में Z1 जोड़ने पर आएगा। भाई उल्टा जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, सम सेम ही आएगा। अच्छा, ये खाली एडिशन में ही काम नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगा। अगर मैं इसको अपनी तरफ से ऐसे लिख दूं कि Z1 में Z2 मल्टीप्लाई कर दूं या Z2 में Z1 कर दूं, उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम मिलेगा। एसोसिएटिव लॉ कहता है Z1 Z2 में अगर आप ऐड करके Z3 जोड़ देते हैं या Z2 Z3 में Z1 जोड़ देते हैं तो सेम मिलेगा। यही सेम मल्टीप्लिकेशन में काम हो जाएगा। अगर आप Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करके बाद में Z3 से करते हैं या पहले Z2 और Z3 की करके फिर Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसके बाद बच्चों ये समझना है, ये तो आप जानते थे पहले से, ये कुछ नया नहीं है। ये समझिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है आपको किसी भी Z माने कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां भी Z नजर आए कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या जोड़ोगे जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए। खुद सोचो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें ऐसा क्या ऐड करोगे आप ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए? तो भैया ऐसा तो जीरो ही ऐड हो सकता है ना। तो आइडेंटिटी हो गई आपकी जीरो, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो जोड़ने पर ही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप कह दो जीरो। एडिटिव इनवर्स क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करोगे जो जीरो आ जाए आपकी बार। तो भैया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो यहां पे जो नेगेटिव Z है वो आपकी हो गई एडिटिव इनवर्स हो गया आपका, ठीक है, उसी का नेगेटिव। बड़ा सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि वही नंबर आ जाए। तो भैया ऐसा तो वन ही हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई वन आपकी। भाई Z की वन में करके तो Z आएगा। इसमें था ना क्या जोड़ोगे Z है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे Z है। आगे किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि वन आ जाए। तो भाई उसका उल्टा ही मल्टीप्लाई कर दो, Z से Z कैंसिल, वन आ गया। तो वन बाय Z को आप Z इनवर्स भी लिख सकते हो। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया आपका। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों, इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। 1 मार्क में आपसे पूछी जा सकती है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। देखिए तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं फिलहाल। मैं इनको सोल्व करके आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली इनको कैसे सोल्व किया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान गए हैं। देखिए, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 19। बच्चों याद करो, मैंने बताया था आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। तो हमें कोशिश क्या करनी है, जब भी आपको 2 से ऊपर की पावर नजर आ जाए तो आपको कोशिश करना है उसे पावर 2 में लेके आना है। कैसे? देखिए, ये 9 है, 9 को अगर मैं लिख दूं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 तो 2 4 जा 8 पावर हो गई, और एक कम, अभी तो ऊपर तो 9 है ना, तो एक आयोटा आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। तो देखो 2 4 जा 8 और एक 1 9, आयोटा की पावर 9 हो गई है। अब इसको 19 को लिखिए,
2 की पावर 9 इंटू आयोटा। देख लीजिए ऊपर 19 है, 2 इंटू 9 18 और 1 19 पावर हो गई आपकी, है ना। इस तरीके से इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। अब आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, -1, और यहां भी रखिए -1। अब आप -1 को 4 टाइम ओपन करोगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 इंटू आयोटा, और ये -1 को 9 टाइम ओपन करोगे तो माइनस का 1 इंटू आयोटा। तो आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 0, 0 आ गया। और 0 को अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो 0 का मतलब होगा 0 + 0 आयोटा, है ना, कि दोनों चीजें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही इसमें 0 है। अब आयोटा की पावर -39, अगला क्या है -39। अब पहले 39 को ब्रेक करने से पहले नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव कर लीजिए, कर लिया, है ना। अब 39 को मन में सोचिए बच्चों, 39 को किस किस से ब्रेक करें, 2 तो चाहिए हमको, ऐसे 2 तो चाहिए। देखो 2 के ऊपर ऐसा क्या रखे जो 39 आ जाए, तो आयोटा की पावर 2 तो चाहिए, ऊपर क्या रखे 19, 38 हो गया, एक कम पड़ गया तो 39 लिख दीजिए, आयोटा लगा दीजिए एक। अब आयोटा की पावर 2 को हम रखेंगे -1, -1 को 19 टाइम खोलोगे तो -1 ही आएगा इंटू आयोटा, ये हो गया आपका माइनस आयोटा। अब सर कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर हमें आयोटा नहीं छोड़ना है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू ही √-1 होती है, रूट में नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, इसको कर देना है रैशनलाइज। क्या कर देना है, रैशनलाइज कर दीजिए इसको, बड़ा आसान है, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर, और सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर आ गया आयोटा। और इसको भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 0 + आयोटा। इसका रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब वो 0 ही होगा। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एक थर्ड क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिए, मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियर किया है। थर्ड क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, एक ब्रैकेट के बाहर 3 है, ब्रैकेट के बाहर आयोटा है, तो पहले हमें ब्रैकेट ओपन कर लेनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा की इसमें कीजिए और इसको इसमें कीजिए इंटू 7। अब मैंने बताया था जब भी पावर 2 नजर आए तो -1 रख दीजिए, और पावर 2 से ऊपर नजर आए तो उसको ब्रेक कीजिए, जैसे हमने वहां पे पावर्स ब्रेक की है सारी की सारी। ये 2 पावर हमें -1 रखिए, -1 रखने पे क्या होगा, -1 + 7 -7। अब ये रियल पार्ट को रियल पार्ट में, अभी ऐड में बताया था ऐड और सब्ट्रैक्ट में, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेके जाइए तो 21 - 7 14, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दीजिए 28 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने और आ गए हैं, इन क्वेश्चंस को देखना ध्यान से। 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब, तो क्यों ना इसमें हम a + b का होल क्यूब लगा दे। आप सब जानते होंगे बच्चों, सिंपल, क्योंकि वो क्यूब है ना। a + b का होल क्यूब क्या होता है, आप सब जानते होंगे, a³ + b³ + 3a² b 3ab²। क्यों ना हम इसमें ये अप्लाई कर दे, और क्या कर सकते हैं ना, तो अप्लाई कीजिए इसको, a³ + b³ + 3a² b, a² 1/3 का स्क्वायर 1/9 लिख दिया मैंने, प्लस 3a और b का स्क्वायर, b का मतलब इसका स्क्वायर, तो ये होगा 3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। जो कैंसिल होते हो कैंसिल कर दो, जो ओपन होते हो ओपन कर दो। 1/3 को 3 बार ओपन करोगे 1/27, इसको 3 बार ओपन करोगे 27 आयोटा क्यूब। 3 3 9 9 कट जाएगा, 3 3 9 और 9 कैंसिल, आयोटा 3 से 3 कैंसिल, 9 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे -1 रखेंगे, याद करो याद करो याद करो, और आयोटा क्यूब को हम ब्रेक करेंगे, 2 से ऊपर की पावर है ना। तो क्या करेंगे सर, 27
आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे, 2 और 1 3 पावर हो गई, और यहां रखेंगे -1 क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको पता ही है। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहां रखिए -1, यहां भी आयोटा स्क्वायर है, -1 रख लीजिए। तो जब आप -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -27 आयोटा बचेगा, 27 आयोटा, और ये हो गया -9। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल के साथ ले लो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ले लो, मतलब 1/27 -9 को अलग लिख लो, और 27 आयोटा प्लस आयोटा करोगे तो माइनस का 26 आयोटा बचेगा। आप सब जानते हैं बात को। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, लेना हो तो आपको ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। देखिए ध्यान से, एलसीएम मैं लू क्या, देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 243, 1 गया तो -242 बाई 27 -26 आयोटा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप बताइए, ठीक है? क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया 5th। इसमें क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, मैंने बताया था बच्चों मल्टीप्लाई माने सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट भी वैसे करते ऐसे करना होता है आपको। तो मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा ध्यान से देखिए, तो रूल लग गया a + b a - b, है ना। तो ऊपर तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a + b a - b लग गया ऊपर। तो इसको ओपन कीजिए, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 और आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर 5। अच्छा यहां देखिए √3 से √3 कैंसिल, √2i क्या हो गया 2√2i। यहां -1 रखिए बच्चे, तो क्या आएगा, -1 रखने पे 9 प्लस का 5 हो जाएगा 14 बाई 2√2 आयोटा। इसे कैंसिल कर दीजिए, ये बचा आपका 7 बाई √2 आयोटा। अब मैंने कहा था डिनोमिनेटर में आयोटा मत छोड़िए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो क्यों ना इसको हम रैशनलाइज कर दें, क्यों भैया, कर दीजिए। क्या हो जाएगा 7√2 आयोटा, √2 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1, तो -1 लिख दीजिए यहां पर, माइनस ऊपर ले जाइए, तो ये आपका आंसर आ गया। ये इसमें रियल पार्ट नहीं आया, पूरा इमेजिनरी पार्ट आया, रियल पार्ट को आप 0 मान लें। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियर करते हैं। बच्चों बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या है, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट कुछ नहीं है, आपने क्या कर देना है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का अगर आप साइन चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट बन जाता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो याद रखना कॉन्जुगेट का भी सिंबल है, ये z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। अगर z के ऊपर मैं बार लगा दूं तो ये कॉन्जुगेट का सिंबल है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसका जो ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, मैंने लिखा है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सिंपल। तो भैया ये तो पॉजिटिव है ना, इसे लिख दीजिए -3 आयोटा। और अगर बाई चांस ये नेगेटिव होता, मान लीजिए एक नंबर और लीजिए आप, -2 -3 आयोटा, तो इसको नहीं छेड़ना है ना, रियल पार्ट नहीं छेड़ना, इमेजिनरी पार्ट में माइनस है तो आप इसको प्लस कर दीजिए, सिंपल है। ये तो कॉन्जुगेट हो गया आपका। अब हमारा अगला टॉपिक है आज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
अभी थोड़ी देर पहले अगर आप मेरी वीडियो को पीछे लेके जाएंगे तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था, अब मैं उसको निकालने का सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा। अभी अभी मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया, क्यों बताया, आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उसके मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। अब आपके मन में आएगा सर मॉडुलस क्या होता है ना, तो पहले आप मॉडुलस समझिए। देखिए एक टॉपिक है मॉडुलस। मॉडुलस का भी सिंबल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये मोड का साइन लगा देंगे तो ये मॉडुलस माना जाएगा। क्या चीज है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो मॉडुलस निकालने का तरीका यह है अंडर रूट, ये मॉडुलस का सिंबल है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, बी हमारा ये वाला पार्ट। तो आप क्या कीजिए सर, ए हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, बी हमारा 3 है, आयोटा नहीं लेते जो उसमें रियल वैल्यूज है, ये भी रियल वैल्यू है, भी रियल वैल्यू है, मिला के पूरी इमेजिनरी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर। तो 9 और 4 14, रूट 14। तो ये बताया मैंने आपको कॉन्जुगेट निकालने का तरीका कि साइन चेंज कर दीजिए इमेजिनरी पार्ट के, और ये मॉडुलस का सिंबल है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा कौन है, रियल पार्ट, बी हमारा कौन है जो इमेजिनरी का कोफिशिएंट है, ये ए और बी, ठीक है ना, ये आपका हो गया मॉडुलस। ठीक है बच्चों, तो इस वाले पेज पर हम क्या सीखे, कॉन्जुगेट सीखे, मॉडुलस सीखे, और अब सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। देखिए मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम बुक में से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं एनसीईआरटी में से, √5 + 3 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने √5 + 3 आयोटा, इसका आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फॉर्मूले को देखिए, पहले निकालना है कॉन्जुगेट, तो पहले कॉन्जुगेट निकाल दीजिए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या था, साइन चेंज कर दीजिए इमेजिनरी पार्ट का, इसका पार्ट का साइन चेंज कीजिए, कर दिया। अब आपको चाहिए इसका मॉडुलस। मॉडुलस का क्या तरीका था भैया, देखो देखो देखो, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा हमारा √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। भाई ये हमारा ए है ना √5, बी हमारा -3 है, आयोटा को हटा दीजिए -3, तो √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 9 और 5 फिर 14 ही आ गया है ना, नहीं 9 और 5 14 हो गया, और ये हो गया 13, ये 13 था, ठीक है ना, ये 13 था आपका। तो यहां पे हो गया आपका 14, ठीक है। तो ये हमने मॉडुलस निकाल दिया। अब देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखा है कि कॉन्जुगेट को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो कॉन्जुगेट तो ये रहा और मॉडुलस ये रहा, इसके स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √14 का स्क्वायर, सोचो 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 14, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो रियल पार्ट अलग कीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग, इसको ऐसे लिख दीजिए √5/14 -3 आयोटा बाय 14, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। और एक बात मैं पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, कहते हैं सर ये तो नंबर ऐसे होता था। तो मैंने बताया ना भैया आपको, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लो ना, और अगर इसका निकालना हो तो इसके पीछे 0 मान लो। भाई इसका रियल पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये भी तो इसी से मैच कर गया, देखो वहां 0 लिख देना जहां ए बी की बात है, तो सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक नोटबुक अपने पास रखना, एक पेन रखना जब भी मैं पढ़ा रहा हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा मैं आज, ठीक है ना। इसको नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने लिखी है आप सब इससे फैमिलियर है, आप जानते हैं क्या चीज है, बट आपने भी ये 10th में पढ़ी है, बट अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। देखिए कैसे,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं 3 को उधर ले आऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए रूट को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में -3। अब बच्चों ध्यान करो, अभी मैंने बताया रूट के अंदर जो नेगेटिव होता है वो एक इमेजिनरी नंबर को शो करता है। अब इसको ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है, बट अब हम 11th में क्या लेके आए हैं, हम वो नंबर जो इमेजिनरी थे जिनको हम 10th में हमने नहीं पढ़ा, जिनको हमने 10th में सोल्व नहीं किया, अब हम उनको भी सोल्व करने वाले हैं। ये तो अलग है 11th में, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इमेजिनरी रियल से भी आगे जाके जो नंबर है उनको भी हम सोल्व करेंगे। कैसे देखिए, अगर मैं इस माइनस को -3 को लिख लूं -1 इंटू 3 तो क्या दिक्कत है भाई, -1 इंटू 3 -3 होता है और हम -1 की वैल्यू सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 3 और आयोटा स्क्वायर के ऊपर रूट है तो आयोटा रूट से बाहर आके आयोटा बन जाएगा आयोटा रूट 3। तो इस तरीके से 11th क्लास में आप उन नंबर को जो इमेजिनरी नंबर थे उनको भी आप शो कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इधर आइए, आपने याद होगा 10th क्लास में इस इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था। एक था मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वो तो ये होगा नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएंगे। एक था डी, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद होगा आपको। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, ये जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है इसको हम ए मानते थे, ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम बी मानते थे और जो ये आपका रियल पार्ट था, मतलब आपका जो कांस्टेंट पार्ट था, उसको हम सी मानते थे। फिर हम निकालते थे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालिए, यहां भी वही करना है, कुछ अलग नहीं है। तो बी हमारा है 1, ए हमारा है 2, सी हमारा है 1। तो 1 में से 8 गया, ये आ गया -7। अब याद करो, आपने अगर 10th क्लास पढ़ी है, जब -7d आया करता था तो उस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व नहीं किया करते थे, हम कहते थे नॉट रियल रूट्स, ये रूट्स रियल नहीं है, यहीं पे छोड़ दिया करते थे। अब 11th में यही तो नई बात है कि अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की हेल्प से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। बट कैसे, तो देखिए यहां पे हम छोड़ दिया करते थे नॉट रियल रूट लिख के, अब हम नॉट रियल रूट, जो रूट रियल नहीं है, उसको भी सोल्व करने वाले हैं। कैसे देखिए, आपको याद होगा ये फॉर्मूला भी, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, इसको आप यूज कीजिए। तो b हमारा 1 है, -1 प्लस माइनस 7/2, a हमारा 2 है। -7 अभी बताया था मैंने, रूट के अंदर -3 को कैसे सोल्व किया था, इसको हम लिख सकते हैं 7 आयोटा स्क्वायर, है ना, -1 को आयोटा स्क्वायर लिख लिया और नीचे 2 और 2 4 हो गया। यहां आयोटा स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए आप, तो आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाय 4। ये आपके आंसर्स आ गए। ये हमारा 10th में सोल्व नहीं हो पाया था, बट हमने विद द हेल्प ऑफ आयोटा इसको भी सोल्व कर लिया है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए आपके, एक बार प्लस में लेकर एक बार माइनस में लेकर। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th क्लास में सोल्व करनी है। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई बच्चों। अब मैं आपको कुछ और मिले जुले क्वेश्चंस, कंजुगेट के, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, तरह तरह के क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन करवा के आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। तो बच्चों एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इसको ध्यान से देखना। फाइंड रियल एक्स एंड वाई। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने आपको जो बेसिक समझाना था समझा दिया। अब मैं जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्स और वाई फाइंड करना है अगर दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये कॉन्जुगेट है इसका। बच्चों यहां पे बड़ी कंफ्यूजन है, मैं पढ़ाता हूं क्लास में तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे कहते हैं सर लिखा है ये कॉन्जुगेट है इसका, तो इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। नहीं, उसका कॉन्जुगेट करने पे ये आएगा, उसका कॉन्जुगेट करने पे ये आएगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट होने के बाद की वैल्यू है। और किसका कॉन्जुगेट किया है, उसका। पढ़ो आप एक बार, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट ये है। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, उसका कॉन्जुगेट कीजिए सर आप। -6 -24 को कॉन्जुगेट याद करो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए,
24 आयोटा प्लस हो जाएगा इक्वल टू दिस। इसको आप ऐसे रखेंगे जैसा है, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिए। इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई सिखा दिया मैंने, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 3x 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा और माइनस का 5y आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख लेंगे, तो यहां -1 रखने पे ये रियल पार्ट बन जाएगा। रियल को रियल के साथ लिख लो, तो प्लस का हो जाएगा। और इमेजिनरी इमेजिनरी है, इसमें आयोटा कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया। अभी मैंने एक बात और बताई थी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, ध्यान से देखो ना, ये इतना बड़ा रियल है इमेजिनरी है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करते हैं तो आपका जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल जाएगा। 24 आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 5x माइनस 3y। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई है जिन्हें हम एलिमिनेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। कर दीजिए। किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हम एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इस इक्वेशन को फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। करें 3 6 -18 इक्वल टू 9x 15y। 5 किस में कर लो, 120 25x 15y कैंसिल हो गया, 34x 2 102। ठीक है, ये आपका हो गया। कोई डाउट यहां तक? कैंसिल कर लीजिए इसको, ये किससे कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 2 से 51 17 51 बाय 17, ये आपका हो गया 3। x की वैल्यू 3 आ गई आपकी। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लो यहां पे पुट कर लेते हैं हम, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे हम 3 पुट करते हैं, 27 उधर जाएगा तो -27 हो जाएगा, है ना। तो -27 -18 15y 45, ये हो गया आपका -3। लो जी, आपकी x की वैल्यू भी 3 आ गई, y की -3 आ गई। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व किया। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसके आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन देखना आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया है। इसको तो मैंने एग्जाम में इतनी बार देखा है, आधी बार तो देखा ही है मैंने एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखना। लिखा है इफ x प्लस आयोटा y u प्लस आयोटा v की पावर 1/3 हो, तो ये शो करना है आपको, ये शो करना है, ये आंसर लाना है। तो चलो जो गिवन है उसको उठाते हैं। गिवन क्या है? गिवन है अगर x प्लस आयोटा y u प्लस आयोटा v की पावर 1/3 है। बच्चों क्यों ना इस 1/3 को इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y की पावर 3 u प्लस आयोटा v। क्या बुराई है, क्योंकि 1/3 को कैसे सोल्व करेंगे भाई, क्यूब तो सोल्व हो जाएगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब तो लगा लेंगे हम। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a इसका स्क्वायर b का स्क्वायर। हो गया ना सोल्व। अब हमें आयोटा की पावर देखनी है। जहां आयोटा की पावर सिंगल है कुछ नहीं करना, डबल है तो वैल्यू रखनी है, उससे ऊपर है वैल्यू, पावर ज्यादा है तो उसको ब्रेक कर लेना है। आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को वी कैन राइट आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यहां आयोटा स्क्वायर है तो आप -1 रख लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा भाग, प्लस माइनस माइनस, यहां -1 रखेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए जरा, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दीजिए आप, एक्स क्यूब और इसको साथ लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर,
और इमेजिनरी में आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा -y³ और यहां बचेगा 3x²y। भाई ऐसी बताया ना आपको सभी क्वेश्चनों में हमने। अब एक बात और बताइए, ध्यान से देखना, अब ये पूरा रियल है और ये आयोटा के साथ ये इमेजिनरी है, ये भी रियल है, इमेजिनरी है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट हो जाए तो रियल को रियल के इक्वल लिख दीजिए बच्चे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया। एक्स कॉमन लीजिए, है ना, एक्स को डिवाइड में ले आइए, इधर y कॉमन लीजिए, y को इसके डिवाइड में ले आइए डिनोमिनेटर में। अब ध्यान से देखिए, जो मैं फॉर्म बना दिया है मैंने, इस फॉर्म को ध्यान से देखिए, u/x यहां मैच कर गया, v/y यहां मैच कर गया, वो कह रहा है इन दोनों को सोल्व करके ये आना चाहिए। तो क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दे। भाई ऐड करोगे तभी तो u/x, v/y, v/y आपस में ऐड होगे या नहीं होगे? होगे ना। ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको मिलेगा u/x, v/y, u और x, v और y इक्वल टू, इसका है x² माइनस 3y² में आप ऐड कर दीजिए -y² प्लस 3x²। x² में 3x² जोड़ोगे तो 4x² माइनस 3y² में y², 4y², 4 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस y², LHS इक्वल टू RHS। मैच कर लीजिए भैया, हो गया ना मैच, हो गया काम तमाम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों, इस क्वेश्चन को तो कर लेना आप, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको करवा के चल रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स बनाइए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देखना, इफ x प्लस आयोटा y बराबर है a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय a माइनस आयोटा v, तो प्रूव करना है x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। ऐसे थ्री क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में। एक है एग्जांपल नंबर 14, ये मैंने एग्जांपल नंबर 14 लिया है। एक क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन करने के बाद। एक है मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4th, और एक है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11th मिसलेनियस के अंदर। तो ये थ्री क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इन्हें आप कीजिएगा, समझिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गिवन है x प्लस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। बच्चों अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं, कॉन्जुगेट समझाया था ना मैंने आपको, बाय कॉन्जुगेट, मैं अगर इसका कॉन्जुगेट कर दूं तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, है ना। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। आगे वाला नहीं छोड़ना, पीछे वाला आयोटा वाला। तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y, a प्लस आयोटा b में हो जाएगा a माइनस आयोटा b, और a माइनस आयोटा b हो जाएगा a प्लस आयोटा b। जो जो इमेजिनरी पार्ट के साइन थे वो मैंने चेंज किए। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बच्चों अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दूं, अब आपके मन में आएगा सर आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये आपको कैसे रियलाइज हुआ। तो देखिए सर, आंसर में x² y² आ रहा है। जब भी इन जो मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन बताए हैं, ये और 2 क्वेश्चन और, इन तीनों में यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा आपको, और ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी की a माइनस बी में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, देखो कैसे, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस आयोटा y की LHS की LHS में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और RHS की RHS में हो जाएगी। हो गई। अब देखो, इसको मैं a मान लू, इसको b मान लू, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर, भाई a का स्क्वायर और आयोटा y का स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी, a माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो गए। यहां -1 रखिए आयोटा स्क्वायर की जगह, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया ना, आपका प्रूफ हो गया। तो 3 क्वेश्चन इसी टाइप के हो गए, ये आपके पक्के हो जाएंगे 3 क्वेश्चन, ये इसके हेल्प से आप करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया एग्जाम के अंदर। बच्चों एक क्वेश्चन हमारा ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। इस एग्जाम्पल में आपसे बोला है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योर रियल। ये प्योर रियल है, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कॉन्जुगेट का हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हो, या थीटा निकालना हो, एनीथिंग, सबसे पहला काम पता है क्या है? सबसे पहला काम, उस क्वेश्चन को देख के अगर आपको लगता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए आप। बाकी बाद में सोचना क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक अलग मैटर है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले इसको रैशनलाइज करना है। नीचे आयोटा आ रहा है, इसको आप रैशनलाइज कीजिए। 2 आयोटा साइन थीटा 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, रैशनलाइज आपको करना आता होगा, साइन चेंज कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे करते हैं। ठीक है, नीचे तो a - b a + b हो गया, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया भाई, a1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या करना है, यहां -1 रखेंगे आप, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, तो रियल को रियल के साथ लिख दो, यहां पे लिख दीजिए 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। भाई रियल को रियल के साथ और आयोटा के आयोटा ऐड कर दीजिए इमेजिनरी को। नीचे आयोटा स्क्वायर रखोगे आप, +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया था, तो मुझे रियल पार्ट अलग शो करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग शो करना है, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ध्यान से देखो, ये फॉर्म अब ये फॉर्म में कितना बड़ा अंतर है। यहां नीचे आयोटा था, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल चलता है भाई, डिनोमिनेटर में तो रियल कहीं भी चलता है, ठीक है ना। तो देखो ये रियल पार्ट हो गया पूरा, और यहां पे क्योंकि इस पूरे में आयोटा आ गया, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है ये तो प्योर रियल है, बट मेरे आंसर में तो रियल भी आ रहा है और इमेजिनरी भी आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है, याद रखना, उसने रियल बोला है, वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर। तो मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है, मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो है ही नहीं, वो है नहीं, तो मैंने 0 लिख दिया भाई। उसने बोल दिया ना बेटा इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, हमारा तो आ गया। इसका मतलब जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू 0 है ना। समझ गए ना क्यों? प्योर रियल के चक्कर में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इसको उधर ले आओ, 8 आयोटा को नीचे ले आओ, साइन थीटा 0। अब बच्चों साइन थीटा 0 कब होता है? अगर आपको साइन का ग्राफ पता हो तो साइन थीटा 0 पे 0 होता है, 180 पे 0 होता है, 360 पे 0 होता है, हर पाई के इंटरवल के बाद वो 0 होता है। तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, थीटा इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब क्या हुआ, n में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वहां पर वो 0 हो जाती है। जहां पे आप 0 पुट कीजिए तो 0 × पाई 0, 0 पे 0 होता है। 1 पुट कीजिए, पाई आ जाएगा, तो पाई पे भी 0 होता है ना। तो वहां पर n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर पुट कीजिए आपको 0 मिलेगा। थीटा इक्वल टू n पाई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप देखिए, नोट कीजिए। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज थी, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको करवाया और पूरी कोशिश करी है कि आपको क्लियर हो। आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।